सबसे बुरी चीज अगर किसी ने आपको सिखाई है तो वो ये सिखाया है द कंपटीशन इज आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। और ये आउटसाइड कंपटीशन ही आपको ये रैट रेस में जुड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे कि आप भागते हैं फास्ट मनी के पीछे, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पीछे, आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जो आपको इस सोसाइटी के ट्रैप में और फंसाता चला जाता है, जिससे आपका बस एक ही काम रहता है, मेकिंग मनी लूजिंग मनी, मेकिंग मनी लूजिंग मनी अगेन। तो आप इसी रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं रियल कंपटीशन वर्सेस फेक कंपटीशन और कैसे ये दोनों आपको आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी पर इन्फ्लुएंस करते हैं आपके हर एक डिसीजन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे जब आप किसी के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं ना, तब जब दूसरा जना किसी कंपनी को खरीद रहा होता है जो 30% से ग्रो कर रही है, आप ढूंढने जाते हैं वो कंपनी जो 35% से ग्रो कर रही है, और जो तीसरा जना है वो ढूंढने जाएगा कोई तीसरी कंपनी जो 40% से ग्रो कर रही है। तो इस कंपटीशन के चक्कर में आप ग्रोथ के पीछे ही भागते रहते हैं। इस ग्रोथ के पीछे भागने वाली रैट रेस में आप बेसिक टेनेट ऑफ इन्वेस्टिंग भूल जाते हैं। आप स्टॉक मार्केट में आए किस लिए थे? हम स्टॉक मार्केट में आए हैं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि लिक्विड हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने साथ पैसा लगाने का और अपने साथ ग्रो करने का। अन्यथा हमें अगर खुद का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा तो हम 10 करोड़ का लैंड खरीदेंगे, 50-60 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे, उसके ऊपर 50-60 करोड़ रुपए अपने मैनेजमेंट में खर्च करेंगे, तो 100-150 करोड़ रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और ये हमें बिजनेस स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटी देती है अपने साथ ग्रो करने का। और अगर आप ये ग्रोथ चेजिंग वाली रैट रेस में पहुंच जाएंगे ना, 35-40%, 45%, तब आप ये नहीं सोचते कि आप कितनी वैल्यूएशन पे कर रहे हैं इस कंपनी को बाय करने के लिए। अगर आपका पड़ोसी के पास कोई कंपनी है जो 30% कैगर से ग्रो कर रही है, तब आप ढूंढते हैं कि भाई मुझे कोई कंपनी मिल जाए जो 35% कैगर से ग्रो कर रही हो। भले ही वो कंपनी साल के कमा रही है 1 करोड़ रुपए और मार्केट में उसकी वैल्यू लग रही है 1000 करोड़ रुपीस की। आप तैयार हैं इतनी ज्यादा वैल्यूएशन देने के लिए, बस आपको ग्रोथ चाहिए। और ऐसे होता है कि आप जब ग्रोथ चेस करते रहते हैं ना, तो आप इन हेलो इफेक्ट वाली कंपनीज के पीछे फंस जाते हैं। हेलो इफेक्ट माने जो न्यूज चैनल पर जिनकी बात हुई होती है, जिनके प्रोमोटर्स लाइमलाइट में रहते हैं, जैसे एलोन मस्क हो गया टेस्ला का, उसके लिए लोग वक्त तैयार हैं 150-100 पी देने के लिए। ऐसे ही जो लाइमलाइट में जिन कंपनियों की बात हो रही है, एनवीडिया एनवीडिया चढ़ा दी लोगों ने। उसके बाद इंडिया में जोमेटो जोमेटो जोमेटो, हर जगह जोमेटो का नाम है। ये नहीं देखते 1000 टाइम अर्निंग मल्टीपल पर चल रहा है जोमेटो। और ऐसे ही ये न्यू एज कंपनियां अपनी टेक सेक्टर की कंपनीज बताते हैं अपने आप को, और 1000 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल जनता दे रही है। आपको क्या लगता है ये जने जो इतना हाई मल्टीपल पे कर रहे हैं, इतना बिडिंग वॉर करके इस कंपनी में एंट्री ले लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न कमा पाएंगे? लक्ष्मी जी जो कहलाई जाती हैं गॉडेस ऑफ वैल्यू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो क्या उस इंसान के पास आएगी जिसने उसकी ज्यादा बोली लगाई हो? मैं इसको कंपेयर करता हूं सागर मंथन वाले सिनेरियो से। जब देवता एक तरफ थे, राक्षस एक तरफ थे, और दोनों जब सागर मंथन कर रहे थे, तब उसमें से निकलती हैं देवी, वो भी लक्ष्मी देवी। ठीक है, एक तो स्त्री, ऊपर से इतनी सुंदर, ऊपर से गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो सब राक्षस जने सब पहुंच जाते हैं कि मेरे से विवाह करिए, मेरे से विवाह करिए। आइए देखते हैं लक्ष्मी जी ने किसको चुना, जो उनके ऊपर बिड कर रहे थे, बोली लगा रहे थे कि मैं ये दूंगा मैं ये दूंगा, उनसे या किसी और से। लेट्स हेयर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी बाहर निकली, देवता असुर लड़ाई करने लगे कि हम शादी करेंगे। एक तो स्त्री, ऊपर से सुंदर, फिर धन की देवी। उस लेडी ने कहा कि ठीक है तुम लोग लाइन लगा के बैठो, मैं डिसाइड करूंगी किससे शादी करनी। बैठ गए लोग। उसने देखा दूर समंदर में एक आदमी लेटा हुआ है,
पूछी ये कौन है? बोले ये तो विष्णु जी है। बोले इनको पता है मैं बाहर आई हूँ? बोले पता है। बोले ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोले इन सब में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उसने जाके माला उन्हीं को पहना दी। अब ये कहानी है, इस कहानी को नहीं पकड़ना है, इस कहानी के मैसेज को पकड़ना है। अब इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट से मैंने क्या मैसेज लिया? लक्ष्मी जी एक सिंबल है प्रॉफिट का, प्रॉस्पेरिटी का, जो खुद ब खुद आपके पास आती है तब जब आप उनके पीछे भाग नहीं रहे होते। आप लक्ष्मी जी को प्रेशर नहीं कर सकते अपने पास आने के लिए, वो खुद चुनती हैं कि उनको किसके पास जाना है। स्टॉक मार्केट में जो नए नए लोग आते हैं वो सोचते हैं स्टॉक मार्केट है जीरो सम गेम, कि भाई तुम पैसे तभी कमाओगे जब तुम दूसरे की पॉकेट से लोगे। पर क्या ये सच में होता है? आपको जिस गेम में अपने एंट्री और एग्जिट में इतनी ज्यादा एफिशिएंसी दिखानी होती है, जहां पर जैसे ही आपकी आंख मिची वैसे ही आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा, क्या आप ऐसा फाइनाइट गेम वाकई में खेलना चाहते हैं? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक सिंपल एग्जांपल से। ये दो जने हैं जिनके पास 2-2 रुपए थे स्टार्टिंग में। अब दोनों ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। इस बंदे ने एफिशिएंसी दिखाई अपनी ज्यादा, तो इसके पैसे मिल गए 1 रुपए। ठीक है, अब इसके पास हो गए 3 रुपए, इसके पास रहा 1 रुपए। ओवरऑल मार्केट में अभी कितना पैसा है? अभी भी 4 रुपए ही है, क्योंकि इसने इसकी पॉकेट से लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनाइट गेम, कि भाई जितने पैसे चल रहे हैं मार्केट में उतने ही घूमते रहेंगे। क्या आपको वाकई में ऐसा फाइनाइट गेम खेलना है? एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए जो इंटेलिजेंट वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं ना, वो आते हैं मार्केट में इनफाइनाइट गेम खेलने के लिए। अब ये कैसे? पहली बात तो हमारी कमाई डिपेंडेंट नहीं होती कि हमें दूसरे की पॉकेट से लेना है। वी टारगेट एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ आवर कंपनी। हमारा पहला काम होता है कंपनी में एंट्री लेना जो उसकी रीजनेबल वैल्यूएशन होती है उससे थोड़ा नीचे, ताकि हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनी रहे और हम कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते रहें। अब कंपनी का काम होता है अगले 10 से 20 साल तक परफॉर्म करते चले जाना और अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते चले जाना जिस सेक्टर में हमारी कंपनी काम कर रही है। और अगर कंपनी ने ऐसा किया तो आपकी ग्रोथ इनफाइनाइट लेवल तक होती है। आपको पता नहीं होता आपका पैसा कितने टाइम्स कंपाउंड कर जाए। अब इस इनफाइनाइट गेम का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, जब कंपनी का मार्केट शेयर था जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है ओनली 1%। अब क्या हुआ? अगले 20 साल तक कंपनी ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया जिस सेक्टर में वो काम कर रही है। 1% से कंपनी का हो गया 20% मार्केट शेयर। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है, कंपनी ने तो स्पेसिफिक ग्रोथ करी, उस मार्केट में ग्रोथ करी जिस मार्केट में वो थी। पर अगर मैं आपको बोलूं ठीक है ये तो ग्रोथ हो गई वन साइडेड ग्रोथ कि भाई मार्केट शेयर बढ़ा है, अगर मैं आपको बोलूं कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही थी वो सेक्टर भी बढ़ गया एट अ रेट ऑफ 10 to 20% के बीच में, मतलब मान लेते हैं 15% के। ठीक है, वो सेक्टर एक्चुअली बढ़ गया 15% कैगर से, तो अब आपको मिलती है डबल वैमी ग्रोथ कि जिस सेक्टर में हमारी कंपनी मार्केट शेयर गेन करती चली जा रही है, ठीक है, वो सेक्टर भी एक्सपैंड होता चला जा रहा है। अब आपका गेन कितना होगा? व्हाट विल बी योर रियल फंडामेंटल गेन राइट नाउ? ऐसे में आपको मिलती है डबल एज्ड ग्रोथ। तो इससे आपका पैसा हो जाता है 300 टाइम्स इन 20 ईयर्स। क्योंकि आप देखिए आपकी कंपनी पहले कमा रही थी 1% ऑफ द मार्केट शेयर, उसके बाद ये जो 100% था जो एंटायर मार्केट थी वो बढ़ गया 15% कैगर से अगले 20 साल तक, जो मार्केट ही बढ़ गया वो सेक्टर ही बढ़ गया। ठीक है, अब 20 साल बाद वो सेक्टर पहुंच जाता है 15% कैगर से, हर 5 साल में डबल होके वो पहुंच जाता है 1600 के आसपास। ठीक है, तो 1600 पहुंच गया, 1600% हो गया वो सेक्टर। पर आपकी कंपनी ने उस एंटायर सेक्टर का 20% हिस्सा अपने अंडर कर लिया है। तो 20% का मतलब हुआ 1600 का अगर आप 20% निकालेंगे तो आएगा 320, इसलिए हम इसको 300 मान लेते हैं। तो आपकी कंपनी पहले
100% का 1% कमा रही थी, अब आपकी कंपनी 1600% का 20% कमा रही है। दैट मीन्स आपकी कंपनी का पैसा हो गया 300 टाइम्स। ये तो होती है फंडामेंटल ग्रोथ। और बाय चांस अगर आप सोचिए, अगर आपको पीई री रेटिंग मिल गई आपकी कंपनी को, तो आपका पैसा कहां जाएगा? ऐसे ही तो स्टॉक मार्केट में लोग बाग जेनरेशनल वेल्थ बनाते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाती हैं। इसीलिए मैं कहूंगा आपका स्टॉक मार्केट में मेन काम होना चाहिए ऐसे इनफाइनाइट गेम ढूंढने का, और सिर्फ इनफाइनाइट गेम ही खेलिए। ये फाइनाइट के पीछे मत भागिए शॉर्ट टर्म में। इस इनफाइनाइट गेम में आपका कंपटीशन खुद से है, खुद के दिमाग से है। अब आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपनी अर्ज को कंट्रोल करने की, कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पीछे आप ना भागें। ठीक है, शॉर्ट टर्म पैसा कमाने ना भागें, अपनी मंथली इनकम के ट्रैप से बचिए। मंथली इनकम का आपका कोई और सोर्स होना चाहिए। जो पैसा स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में लगाया है, वो उसी कंपनी को कंपाउंड करने दीजिए। और कृपया करके जो लोग 15 से 20% कैगर कमाने की आपको राय देते रहते हैं कि उन्होंने 1 महीने में 2 महीने में कमाया, उनके आगे हाथ जोड़ना पड़ता है आपको। ये सेल्फ कंट्रोल चाहिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको इनफाइनाइट गेम खेलना है। नहीं तो ये जो इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पर हर जगह पर, ये आपको फाइनाइट गेम में लाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इनफाइनाइट गेम में जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ती चली जाती है। ऐसा फाइनाइट गेम्स में नहीं होता, क्योंकि आप अगर किसी स्टॉक को खरीदते हैं ना एज इन शॉर्ट टर्म, तब आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट होता है कि भाई ये इतने पर पहुंच जाए तो मुझे निकल जाना है। अब अगर आपने इतना हाई मल्टीपल पे कर रखा होता है ना किसी कंपनी को बाय करते हुए, तब आप शिकार होते हैं द हॉट पोटैटो सिंड्रोम के। तब आप बस कोई और ढूंढते हैं कि भाई मुझे कोई और बेवकूफ मिल जाए जो मेरे से ज्यादा पे कर रहा हो इस कंपनी में, और मैं उसको थोप के चला जाऊं। नहीं तो जो हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है ना स्टॉक में, कि भाई ऊपर से 10% गिर गया, तब आपकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। ए भगवान, मैंने तो इतना हाई मल्टीपल पे कर रखा है, अब ये गिरते गिरते नॉर्मल वैल्यूएशन पर ना आ जाए, ये 25 पी पर ना चले जाए स्टॉक। ए भगवान, मेरे 100 पी का क्या होगा? अगर आपको स्टॉक मार्केट में इनफाइनाइट गेम के बारे में और जानना है, तो मेरी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग एनालॉजी ऑफ अ चेयर को देखना ना भूलें। इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आप एक चेयर को कैसे खरीदते हैं एज अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट। इससे आप अपने स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।